हमको बेसहारा करके अकेले छोड़ करके जा रहे हो, हम कैसे रहेंगे। हम जानते हैं हमने आपको बहुत सताया है। माखन चुराने के बहाने, माखन खिलाने के बहाने तुमको अपने घर में बुलाती थी। हाँ, झूठी शिकायत लगा के मैया से तुम्हारी डांट लगवाती थी। हाँ, यहां तक कभी कभी तुम बहुत तंग करते थे तो एक आध गुलचा तुम्हारी गालों पर हम ही लगा देती थी। हमसे दुखी होकर के जा रहे हो नंदलाल, हम सच कहते हैं अब तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, हमें छोड़ करके ना जाओ। भगवान बोले गोपियों, अब तक वंशी बजाई, तुम्हारे प्रेम में नाचा, और अब शंख बजाना है, शत्रुओं को डराना है, दुष्टों का संहार करना है, मुझे जाना पड़ेगा। भावना से कर्तव्य का स्थान बहुत बड़ा होता है। एक फौजी जब ड्यूटी पर जाता है तो उसकी मां भी रोती है, उसकी पत्नी भी रोती है उसको जाता हुआ देखकर। हाँ, लेकिन वो जानते हैं, वो फौजी भी जानता है कि इनकी भावना है, इनका भाव है, रो रही हैं, लेकिन भावना से कर्तव्य का स्थान ऊंचा है। मुझे मातृभूमि की रक्षा के लिए जाना है, मुझे जाना पड़ेगा। भावना से कर्तव्य का स्थान बहुत ऊंचा है गोपियों, मुझे जाना पड़ेगा। दूर खड़ी रो रही थी श्री राधा। भगवान राधा के पास गए, काली कमरिया और मुरलिया को दिया राधा को। लो राधे, ये मेरे विशुद्ध प्रेम की निशानी तुमको देके जा रहा हूं। किशोरी जी, तुम तो जानते हो हमारा तुम्हारा नित्य सहयोग है, कभी वियोग है ही नहीं, लेकिन संसार के इस मंच पर हम एक नाटक कर रहे हैं और इस नाटक में 100 साल का वियोग तुमको सहन करना पड़ेगा। काली कमरिया और मुरलिया को अपने हृदय से लगाकर दूर खड़ी रोती रही श्री राधा। रथ आगे बढ़ा, मां की मूर्छा जागी। हाँ, दौड़ी हुई मां आई। भगवान बोले, चाचा जी रथ को रोक लो, मेरी मां आ रही। शायद कुछ कहना चाहते हो। रथ पुनः रुक गया, मां आई है। भगवान रथ के नीचे आए, मां का हाथ पकड़ा और बोली, मैया कुछ कहना है। मैया बोली, हां लाला, क्षमा मांगनी है। क्षमा? मैया किस बात की क्षमा? अपराधी तो मैं हूं जो तुमको छोड़ के जा रहा हूं, और तुम किस बात की क्षमा मांगोगी? मैया बोली, हां लाला, एक दिन तुमने मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए थे और मैंने तुमको उलूखल से बांधा। पूरे दिन तुमको माखन नहीं दिया, रोटी नहीं दी। हाँ, आज इस मां को छोड़कर जा रहे हो मथुरा। देवकी से इस बात को मत कहना कि मैंने तुमको बांधा। हाँ? बांधने की बात कही तो आज भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाए और बोले, जननी, अरे ओ जननी, ये जगत मुझे बांध नहीं सका, किसी की सामर्थ्य नहीं जो मुझे कोई बांध पाए, लेकिन तेरी प्रेमा भक्ति ने, तेरे भाव ने मुझे बांध लिया। इस भाव भरे बंधन को, इस प्रेम के बंधन को मैया मैं कैसे भूल सकता हूं। जहां भी रहूंगा ये बंधन मुझे याद रहेगा, मुझे जाना पड़ेगा। मां को समझाया, पुनः रथ में बैठे। रथ दूर दूर चला गया। सब ब्रजवासी मथुरा मार्ग पर रथ को देखते देखते खड़े रहे। मां को साथ लिया और कहा, चलो मां, वो तो चला गया। दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाना बुद्धिमानी नहीं है। जिसका था उसके पास चला गया। उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बसाता है प्यारे, लेकिन पाता वही है जो मुकद्दर साथ लाता है। सब ब्रजवासी मैया यशोदा को साथ लेकर अपने अपने घर को लौट गए हैं। पशु पक्षी भी
जिसके वियोग में आज व्यथित हैं, रो रहे हैं। ब्रजवासियों के वियोग की कथा क्या बताएं। गाय रो रही है, कल से वन में चराने कौन जाएगा। वृंदावन के पक्षी भी उन्होंने चहचहाट बंद कर दी है, चहचहाना बंद कर दिया है। कल से मुरली कौन सुनाएगा। हाँ? सब व्यथित हैं, सब दुखी हैं। रास्ते में अक्रूर को महाराज ब्रह्मानुभूति हुई है। जिनको छोटा बालक समझते थे वो साक्षात ब्रह्म है। और अक्रूर को विश्वास हो गया कि अब तो कंस ही मरेगा। हाँ? ये तो जगदाधार हैं, जगत के मालिक हैं, इनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। नंद बाबा और ग्वाल बाल सब पहले ही मथुरा पहुंच गए थे और अक्रूर जी ने भगवान को भी नंद बाबा के पास, सखाओं के पास छोड़ा। कंस को जाके सूचना दी